देखिए 15 साल ममता बनर्जी रही। 15 साल ममता बनर्जी नहीं रहा। ममता बनर्जी फर्स्ट इलेक्शन जीत के आया, जो ज्योति बसु को चेंज करने चाह रहा था आदमी, लेकिन बाकी 2 इलेक्शन ममता बनर्जी फोर्सफुली जीता। हिंदू वोटर को वोट देने नहीं दिया। दिस टाइम हिंदू को वोट देने का मौका मिला। दे कम आउट फ्रॉम द होम। मतलब 11 वाला जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वो लेफ्ट को ओरिजिनली वो लेफ्ट को आदमी हटाना चाह रहा था। आदमी थक गया था लेफ्ट से। वो ममता बनर्जी को जो था आदमी का मैंडेट था। इसका बाद जो इलेक्शन हुआ ममता बनर्जी को समझ में आ गया था आदमी मुझे वोट नहीं देगा। नहीं, लेकिन हम लोग जब घूमते थे तो ममता बनर्जी के निजी तौर पर तो कोई आलोचक नहीं थे कि दीदी ने। अरे बस उसका हम वहाँ का रह के बंगाल में रह के कोई उसका अगेंस्ट में बोलेगा, उसको जिंदा रहने का कि नहीं था। ये टाइम आदमी को एक टाइम ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक टाइम बोलता है ना, जब मेरा वर्ल्ड का 7 में अटैच हो गया, मरना है तो जीना है। 15 साल बाद अभी बंगाली जो हिंदूज था, बंगाली जो पॉपुलेशन था, इनको लगा था आइदर वी विल अलाइव और वी विल डेड। लेकिन आप एक बात बताइए कि आम पब्लिक जो डरता था या फोर्सफुली, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन जो लोकसभा के सांसद थे उनके पास क्या मजबूरी थी? वो उसमें 3 बार 4 बार का जीते हुए जो दीदी के बहुत पुराने लोग थे, और अब जैसे ही चुनाव हारे फिर वो इधर से चुनाव आ रहे नहीं है। इनको किसी को बोलने के लिए कुछ मौका, ये जो लोग है ये लोग अंदर से रहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता था। सारे ये नहीं बोलूँगा जो इसमें सारे आदमी ममता के अगेंस्ट में थे, लेकिन ममता का कुछ तो था। जैसे एक चीज़ था, शी वॉज एंटी नेशनल, शी हैड द कनेक्शन विद बांग्लादेश जमात। सारे जो तो माँ माटी मानुस के नारे पर वही तो फर्स्ट इलेक्शन जीत के आया था मेरा भाई। दोनों इलेक्शन में तो आदमी को पता चल गया था वो कोई माँ माटी मानुस का नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, बंगाल के तो लोग बड़ा मैच्योरिटी के साथ और बड़ा इनकलाबी होते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अब तो वहाँ फिर विपक्ष रहा नहीं। मेरा बात सुनो, 20 लोकसभा के बात सुनो। बंगाल का आदमी मैच्योरिटी था, बंगाल का आदमी सब कुछ था। गोखले ने बोला था वेस्ट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया विल थिंक 100 years लेटर। वो जमाना ख़त्म कर दिया ज्योति बसु ने। ज्योति बसु ने बंगाल का एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करके एकदम बंगाल में, क्यों पूरा इंडिया में 70% पीपल लिव्स बिलो द प्रॉपर्टी लेवल, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पे सिस्टम कैसे कर दिया था, आदमी का दिमाग ही ख़राब कर दिया था। कुछ सीखने के लिए कुछ रखा ही नहीं था। ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठने के लिए कुछ रखा नहीं था। तो इसका बाद बाकी 15 साल में इसने बाकी काम कर दिया। तो फिर आदमी के पास भेजा होना चाहिए ना सोचने के लिए। जो भेजा वाला है वो बाहर नौकरी ढूंढने बाहर निकाला। आपको लग रहा है बीजेपी जो कर रही है या कर रही है उसके जरिए बंगाल को आगे ले जाया जा सकता है? आदमी का एक्सपेक्टेशन तो यही है, पीपल थिंक सो। मैं भी वही सोचता हूँ। हम लोग प्रवासी बंगाली हैं, हम तो बहुत दिन से चाह रहा था बंगाल में बीजेपी आ जाए एटलीस्ट। जो प्रवासी बंगाली हैं वो लौटेंगे कि वहाँ इंडस्ट्री आ जाएगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। प्रवासी बंगाली जो सेटल हो गए वो अलग बात है। जो बच्चा नौकरी करने बाहर आया जिसका अभी भी सब कुछ उतारी है, वो तो दिन रात वही सोचता है। बंगाल में विपक्ष का है कोई भविष्य? लेफ्ट या कांग्रेस, कौन फाइट करेगा बीजेपी से? ममता के साथ तो लोग चले गए, लोकसभा के सांसद चले गए, विधायक चले गए। वो टाइम विल टेल। वक्त सबसे बड़ा है, वक्त बताएगा। ऐसे तो नहीं होगा जो ऑपोजिशन नहीं रहेगा। थैंक यू। वक्त का है, हाँ, वक्तों को छोड़ना चाहिए। तो नहीं, ये विपक्ष में बूता है कि ये मोदी के इतने बड़े ऑरा को वो चुनौती दे सके, कांग्रेस या लेफ्ट बंगाल में? बंगाल में बस देखो, कांग्रेस तो खत्म ही हो चुका था। कांग्रेस को कांग्रेस का हाईकमांड ने खत्म किया। बंगाल का जो कांग्रेस है, अब जो मर्जर की बात हो रही है कि अगर अब भी तृणमूल एंड कांग्रेस दोनों जब मर्जर होगा ना, जो भी एग्जिस्टेंस रहता था ना वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, उल्टा वो साइड उल्टा होगा, स्टेट में उल्टा होगा। यहाँ पे वोट के जो लोग कर रहे हैं ना, दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। इसमें फ़ायदा CPM को होगा, टाइम लगेगा, वो आ जाएगा एज ऑपोजिशन। चलिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू।